तो आज हम लाइबिलिटीज साइड पढ़ेंगे। पहले हमने वो इनकम का बैलेंस शीट कैप्शंस पढ़े थे। नाउ लाइबिलिटीज बोरोइंग्स से शुरू करते हैं। Liabilities are the financial obligations of an enterprise other than owner's funds. Liability include करता है borrowings, trade payables, other current liabilities, deferred payment credits and provisions. वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज इज एज इम्पॉर्टेंट एज दैट ऑफ एसेट्स। तो लाइबिलिटी का वेरिफिकेशन करना भी इम्पॉर्टेंट है जितना कि एसेट का इम्पॉर्टेंट है। फॉर इफ़ एनी लाइबिलिटी इज ओमिटेड, अगर कोई लाइबिलिटी ओमिट मतलब कंसिडर ही नहीं की गई, काउंट ही नहीं करी गई, तो ओमिटेड हटा दी गई और अंडरस्टेटेड या फिर कम दिखाई या फिर बढ़ा के दिखाई, तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देंगे ऑफ द स्टेट अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो verification liabilities is as important as that of assets. If any liability is omitted, understated, or overstated, the financial statement would not show a true and fair view of the state of affairs of the company. Borrowings जो है monies are made available using external sources like bank loans, debentures, public fixed deposits, etc. So borrowings are monies made available using external sources like bank loan, debentures, public fixed deposits, etc. So borrowings are monies made available using external sources like bank loans, debentures, public fixed deposits, etc. तो below table summarizes audit procedures. अब audit procedures देखते हैं borrowing के। तो all borrowings on the balance sheet represent valid claims by banks or third parties. पहला existence, तो रिव्यू करना बोर्ड के मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है, रिव्यू करना बोर्ड के मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट्स। ड्यूरिंग रिव्यू इंश्योर करना कि जो न्यू लोन एग्रीमेंट्स है ना या फिर बॉन्ड इश्यूज है वो अथोराइज्ड है। फिर इंश्योर करना कि सिग्निफिकेंट डेट कमिटमेंट्स वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब पहला तो बोर्ड मिनट्स के अप्रूवल को रिव्यू करना, फिर ये देखना कि वो अप्रूव्ड है बाय बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स एंड जो न्यू लोन है वो ऑथराइज्ड है। तो पहले पॉइंट पे तो ये देखा, रिव्यू बोर्ड मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट। फिर रिव्यू के टाइम ये इंश्योर करना है कि न्यू लोन एग्रीमेंट जो है वो ऑथराइज्ड है। फिर इंश्योर करना कि जो सिग्निफिकेंट डेट कमिटमेंट्स है ना वो अप्रूव्ड है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो रिव्यू बोर्ड ऑफ मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट्स। फिर रिव्यू के टाइम इंश्योर करना दैट न्यू लोन एग्रीमेंट्स या बॉन्ड इश्यूज जो इशुएंसेस जो है वो अथोराइज्ड है। फिर इंश्योर करना जो सिग्निफिकेंट डेट कमिटमेंट्स है वो अप्रूव्ड है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Now, agree करना details of loans recorded, that is interest rate, nature, repayment terms to the loan agreement. तो agree करना details of loan recorded, interest rate, nature to the loan agreement. Verify करना borrowing की limits imposed by agreements are not exceeded. मतलब जितनी agreement पे impose की गई थी उससे exceed नहीं करनी चाहिए borrowing की limit। तो पहले तो agree करना details of loans recorded, agree details of loans recorded, interest rate, nature, repayment। फिर verify करना that the borrowing limits if any imposed by the agreements are not exceeded। फिर roll out and obtain करना independent balance confirmation in respect of all the borrowings from the lender। फिर agree करना details of leases and hire purchase creditors। फिर in case of debenture trust deed for terms on redemption dates of redemption, borrowing restriction and compliance with covenants। फिर when debt is retired, ensure that discharge is received on assets securing the debt। तो जहाँ डेट रिटायर हो चुका है वहाँ इंश्योर करना है कि डिस्चार्ज जो है रिसीव हो चुका है ऑन एसेट सिक्योरिंग दैट। फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है जो कि ऑल द लायबिलिटीज जो रिकॉर्ड हुई है रिप्रेजेंट करती है वैलिड क्लेम बाय द लेंडर्स। तो स्टार्ट से पढ़ते हैं हम एग्जिस्टेंस के सारे पॉइंट्स। पहले तो रिव्यू करना है बोर्ड मिनट्स का फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट्स। फिर रिव्यू के टाइम हमको इंश्योर करना है कि जो लोन एग्रीमेंट्स या बॉन्ड इशुएंसेस है वो अथोराइज्ड है। फिर इंश्योर करना है दैट सिग्निफिकेंट डेप्ट कमिटमेंट्स वर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। अग्री करना है डिटेल्स ऑफ loans recorded, interest rate, nature and repayment terms to the loan agreement। वेरीफाई करना है that the borrowing limits if any imposed by agreements are not exceeded।
roll out and obtain independent balance confirmation respect of all the borrowings from lender. फिर agree करना है to details of leases and hire purchase creditors recorded to underlying contracts agreements. फिर debentures के केस में examine करो trust deed for terms and date of redemption, borrowing restrictions and compliance with covenants. जहाँ debt retired हो चुका है वहाँ ensure करना है कि discharge है जो received हुआ है on asset securing the debt. फिर obtain करना है written representation that all the liabilities which have been recorded represent a valid claim by the lenders. नाउ कंप्लीटनेस एग्जिस्टेंस देख लिया अब हमने अब कंप्लीटनेस की तरफ चलते हैं देन ऑल बोरिंग्स हैव अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी ऑन अ टाइमली बेसिस ऑब्टेन करना शेड्यूल ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स शेड्यूल ऑब्टेन करना एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का इंक्लूडिंग डेब्ट्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर एज वेल एज एनी new debt or renewal of debt showing beginning and ending balances and borrowings taken and repaid during the year perform the following. Consider karna any evidence of additional debt obtained through examination of minutes of the board of directors, significant contracts, confirmations from banks, lenders, support for फिर trace करना closing balance as per the schedules to दो तो पहले तो obtain करना schedule of short term and long term borrowings include include करना debts outstanding at the end of the previous year as well as any new debt or renewal of debt showing beginning and ending of the balances. फिर consider करना any evidence of the additional debt obtained through examination of minutes. Consider any evidence of additional debt obtained through examination of minutes of the board of directors, significant contracts, confirmations from banks, lenders, support करना subsequent cash support for subsequent cash फिर ट्रेस करना क्लोजिंग बैलेंस को एज पर द शेड्यूल्स टू द जनरल लेजर एज पर द शेड्यूल्स टू द जनरल लेजर फिर रिव्यू करना सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड रिव्यू करो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस को एट द एंड आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू डिटरमाइन इफ दे आर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज एट ईयर एंड एंड द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द करंट पीरियड. Now, direct confirmation procedures. Roll out and obtain independent balance confirmations in respect of all borrowings from the lender, banks, financial institution, and perform the following. पहले तो ascertain करेंगे that confirmation asks for all information likely to be relevant to the test of uh, debt and related interest balances, applicable interest rate. फिर send करेंगे reminder for non-appliance. फिर compare करेंगे as per the confirmations. uh, पहला तो ascertain करना that the confirmation ask all information जो रिलेवेंट है तो टेस्ट ऑफ डेब्ट एंड रिलेटेड इंटरेस्ट बैलेंस है जैसे कि इंटरेस्ट रेट ड्यू डेट्स कोलेट्रल एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट फिर रिमाइंडर भेजेंगे नॉन रिप्लाई के लिए फिर कंपेयर करेंगे द बैलेंसेस एज पर द कंफर्मेशंस ऑब्टेन टू दी books of account फिर ask for reconciliations if there are any differences in the testing and test the supporting documents for the reconciling items on a test check basis. Now valuation. Determine that the accounting policies and methods for recording debt are appropriate and applied consistently. Accounting policies जो और methods जो है record करने के debt वो appropriate है और applied किए गए consistently. फिर agree करना loan balance and loan payables को to the loan agreement. फिर recompute करना interest and discount और premium on redemption. चेक करना कंप्यूटेशन ऑफ द अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट और फॉरेन करेंसी लोन के लिए चेक करना क्लोजिंग एक्सचेंज रेट्स यूज्ड टू वेरीफाई द कंप्यूटेशंस ऑफ द रीस्टेटमेंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड. तो पहला तो अकाउंटिंग पॉलिसीज और मेथड्स जो है रिकॉर्ड करने के लिए डेप वो अप्रोप्रिएट एंड अप्लाइड है कंसिस्टेंटली. लोन बैलेंस और लोन पेबल टू द लोन एग्रीमेंट एग्री करता है और फिर रिकम्प्यूट करना इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इफ़ एनी. फिर चेक करना कंप्यूटेशन ऑफ द अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट. फिर फॉरेन करेंसी लोन के लिए चेक करना क्लोजिंग एक्सचेंज रेट्स और वेरीफाई करना कंप्यूटेशन ऑफ द रीस्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड. फिर रीड करना प्रोविजंस in loan and debt agreements and perform the following.
टेस्ट करो कि एंटिटी जो है इज इन कंप्लायंस विद लोन कोवेनेंट्स एंड अदर सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट। टेस्ट दैट द एंटिटी इज इन कंप्लायंस विद द लोन कोवेनेंट्स एंड एंटिटी जो है कंप्लाई करती है विद लोन कोवेनेंट्स एंड अदर सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट्स। और अगर कोई प्रोविजंस है विद विच एंटिटी इज नॉट इन कंप्लायंस, तो डिटरमाइन करना वेदर द डेब्ट शुड बी क्लासिफाइड एज करंट। If enforcement of the provisions has been waived by the lender in case of breach of any covenant by the entity, obtain karna confirmation of the waiver from the lender. If there are any provisions with the entity, if there are any provisions with which the entity is not in compliance, determine whether the debt should be classified as current. If enforcement of the provisions has been waived by the lender in case of breach of any covenant by the entity, obtain karna confirmation of the waiver from the lender. फिर examine करना the due dates on loans for proper classification between long term and short term. Examine करो due dates on loans for proper classification between the long term and short term. जहाँ where installments of long term loans falling due within the next 12 months has been have been disclosed in the financial statements, verify correctness of the amount of such installments, फिर examine करना debt agreements को for any restrictive covenants, review restrictive covenant and provisions relating to default and ensure disclosure thereof is, फिर examine करना important terms in the loan agreements and the documents if any, evidencing charge in respect of such loans and advances. Disclosure में long term borrowings में long term bonds, debenture, term loans, banks, other parties, therefore payment liabilities, deposit, loans and advances from, तो यहाँ हमारा borrowings वाला जो पार्ट है कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। बाय बाय।